जो है कि मोनेरा जगत, उसके बाद प्रोटिस्टा जगत। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी जगत के बारे में? मोनेरा जगत। जीव जगत के वर्गीकरण का तीसरा लेक्चर है ये। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंजाई जगत। फंजाई जगत में क्या होता है कि फंजाई क्या होते हैं? परपोषी भी हो सकते हैं, अविकल्पी परपोषी हो सकते हैं, मृत जीव भी हो सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से जो है कि फंजाई जगत को आज हम लोग पढ़ते हैं। फंजाई जगत के बारे में जो है कि बताते हैं कि फंजाई रोग कारक भी होते हैं, हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। कुछ फंजाई होते हैं जिनसे हमारा एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक का निर्माण होता है, और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कौन सा? फंजाई जगत। क्या पढ़ना है? फंजाई जगत के बारे में पढ़ना है, यानी कवक जगत के बारे में पढ़ना है। तो पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। पॉइंट वाइज पढ़ने से जो है कि याद बहुत जल्दी हो जाता है। क्लास 11 की है भैया, ये एनसीईआरटी से पूरा लिया गया है। तो फंजाई जगत पढ़ रहे हैं, तो फंजाई जगत में क्लास 11 की ये है, तीसरा लेक्चर है ये जीव जगत के वर्गीकरण का। तो फंजाई क्या होते हैं? पॉइंट वाइज पहले जानते हैं कि फंजाई क्या होते हैं। तो फंजाई क्या होता है? सर्वव्यापी होते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे फंजाई न पाया जाता हो। तो फंजाई सर्वव्यापी होते हैं, गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं, ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, और यह कहीं पर भी आसानी से उग जाते हैं। ठीक, क्या होते हैं ये? सर्वव्यापी होते हैं। ठीक, आसानी से हर जगह पर उग जाते हैं, ठीक, तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि गर्म स्थानों पर भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं? गर्म स्थानों पर भी मिलते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो गया कि यह क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं, और मृतोपजीवी भी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं। ठीक, तीसरा क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि उच्च पादपों के साथ क्या होते हैं? यह उच्च पादपों के साथ सहयोग, मतलब कुछ पादपों के साथ यह अपने साथ, मतलब कुछ उच्च पादप होते हैं जैसे टेरिडोफाइट्स हो गए, या फिर उच्च पादप जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के साथ जो है कि यह सहयोग करके क्या बनाते हैं? लाइकेंस का निर्माण करते हैं। उच्च पादपों के साथ सहयोग करके लाइकेन का निर्माण, इसका निर्माण करते हैं, लाइकेंस का निर्माण करते हैं। ठीक, तीसरी चीज क्या हो गया कि तीसरी चीज क्या है कि पादपों के साथ सहयोग करके क्या करते हैं? यह लाइकेंस का निर्माण करते हैं। चौथा पॉइंट इसमें क्या हो गया? जनन की बात करते हैं। तो जनन इसमें जो है कि अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? चल बीजाणु या अचल बीजाणु। ठीक, या फिर कह सकते हैं कोनिडिया के द्वारा। कोनिडिया के द्वारा जो है कि होता है। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या होता है? कायिक विखंडन भी होता है। क्या होता है? कायिक खंडन विधि द्वारा भी क्या होता है? जनन होता है। साथ ही साथ इसमें कह सकते हैं मुकुलन विधि द्वारा भी क्या होता है? मुकुलन विधि के द्वारा भी जो है कि इसमें जनन पाई जाती है। तीसरी क्या होती है? इसमें लैंगिक जनन पाई जाती है। लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन जो है कि एस्कस बीजाणु और
बेसिडियम बीजाणु, इसके द्वारा बेसिडियम बीजाणु के द्वारा होता है। ठीक, लैंगिक जनन एस्कस बीजाणु, एस्कस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु के द्वारा होता है। ठीक, अब इसमें पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। फंजाई जगत में क्या होता है कि सर्वव्यापी होते हैं, आसानी से जो है कि हर जगह पर उग जाते हैं और जो है कि गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है कि परपोषी होते हैं या अविकल्पी परजीवी होते हैं, साथ ही साथ मृदोपजीवी होते हैं। उच्च पादपों के साथ ये सहयोग करके क्या करते हैं, लाइकेंस का निर्माण करते हैं। ठीक, जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, कायिक जनन होता है, कायिक खंडन कहते हैं इसको, या लैंगिक जनन होता है। कायिक जनन जो है कि चल बीजाणु या अचल बीजाणु के द्वारा या फिर कोनिडिया के द्वारा होता है। कायिक खंडन होता है मुकुलन विधि के द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो है कि एस्कस बीजाणु या बेसिडियम बीजाणु के द्वारा संपन्न होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि जो है कि कुछ फंजाइस के बारे में, जो कि चौथा पांचवा पॉइंट है कि फंजाई जो होते हैं या कवक जो होते हैं, फंजाई होते हैं जो कवक होते हैं। फंजाई क्या करते हैं, कवक जाल का निर्माण करते हैं, फंजाई जाल का निर्माण करते हैं। कवक क्या करते हैं, कवक जाल का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, माइसीलियम। क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। फंजाई क्या होते हैं, कवक जाल का निर्माण करते हैं, जिसे माइसीलियम क्या कहते हैं। माइसीलियम क्या होता है, तर्कु रूपी संरचना होता है। तर्कु रूपी संरचना होता है, तर्कु रूपी संरचना होता है जो कि बहुकेंद्र की होता है। क्या होता है, बहुकेंद्र की होता है। ठीक, छठा पॉइंट इसमें क्या होगा कि कवक की कोशिका भित्ति जो होती है, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वह काइटिन की बनी होती है तथा कुछ में पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति क्या होती है, काइटिन की बनी होती है और कुछ में क्या होती है, पॉलीसैकेराइड्स की भी बनी होती है। तो ये रहा फंजाई जगत। सातवां पॉइंट क्या होता है कि कवक जो है कि 4 प्रकार के होते हैं, या कवक जगत को जो है कि 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, इसमें से पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, स्कोमाइसिटीज। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, बेसिडियोमाइसिटीज। माइसिटीज। और चौथा पॉइंट क्या हो गया, चौथा पॉइंट में कौन आता है, ड्यूटेरियोमाइसिटीज। ड्यूटेरियो। क्या कि कवक को 4 भागों में बांटा गया है। कवक जगत को क्या होते हैं, 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया आपका फाइकोमाइसिटीज, दूसरा आपका बेसिडियोमाइसिटीज, और तीसरा आपका एक्सिस्को, और चौथा आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है। तो ये रहे आपके कवक जगत। अब बारी बारी से कवक के 4 भागों के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले कि एक बार फिर से जो है कि फंजाई जगत के बारे में जान लेते हैं कि फंजाई जगत क्या होते हैं। तो फंजाई जगत क्लास 11 का जीवों के वर्गीकरण का एक तीसरा भाग होता है, जिसमें एनसीईआरटी से क्लास 11 को पढ़ाया जा रहा है। ठीक, इसमें कहते हैं कि सर्वव्यापी होते हैं, आसानी से हर जगह पर ये उग जाते हैं, गर्म स्थानों पर भी पाए जाते हैं। कवक क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं, और क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। उच्च पादपों के साथ या सहयोग करके लाइकेंस का निर्माण करते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं, प्रदूषक के सूचक होते हैं। यानी प्रदूषक के सूचक का मतलब यह हुआ कि इसमें प्रदूषण को उत्सर्जित करने वाली संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ये प्रदूषण वाले स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। तो इससे कहा जाता है कि लाइकेंस क्या होते हैं, प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। जनन की बात करते हैं तो जनन अलैंगिक जनन होता है, कायिक खंडन मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु या अचल बीजाणु
द्वारा होता है, जिसे कुनिडिया भी कहते हैं, कुनिडिया के द्वारा भी होता है। अलैंगिक जनन की बात करते हैं, एस्कस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु के द्वारा लैंगिक जनन संपन्न होता है। फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई जगत में कवक जाल होता है, जिसे फंजाई में क्या होता है, कवक जाल होता है, कवक का जाल का निर्माण करते हैं जो कि माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम तर्कु रूपी संरचना होती है जो कि क्या होती है, बहुकेंद्र की होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन्स की बनी होती है या फिर कुछ में जो है कि पॉलीसैकेराइड्स की भी बनी होती है। कवक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका फाइकोमास्टिज, दूसरा भाग है आपका बेसिडियोमास्टिज और तीसरा भाग है एस्कोमास्टिज और चौथा भाग क्या है आपका ड्यूटेरियोमास्टिज। अब आइए पढ़ते हैं आपकी किसके बारे में, फाइकोमास्टिज के बारे में। फाइकोमास्टिज क्या होते हैं आपके, ये फाइकोमास्टिज क्या होते हैं आपके, जलीय आवास में पाए जाते हैं। ठीक, सीलन भरे स्थानों पर भी पाए जाते हैं, नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका जो कवक जाल होता है वो क्या होता है, अपट्टित होता है। क्या होता है, अपट्टी होता है और बहुकेंद्रकी होता है। कवक जाल क्या होता है, बहुकेंद्रकी होता है और अपट्टी होता है। ठीक, इसमें जो जनन होती है फाइकोमास्टिज में जो जलन पाई जलन करें, फाइकोमास्टिज में जो जनन होती है वह चल बीजाणु या अचल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन द्वारा संपन्न होता है। और लैंगिक जनन जो है कि युग्मक संलयन के द्वारा होता है, जिसमें जो है कि युग्मक क्या होते हैं, आकारिकी रूप से सम तथा विषम भी हो सकते हैं। तो पहले की बात करते हैं, फंजाई जगत की बात करते हैं। फंजाई जगत को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग क्या है आपका, ठीक, पहला भाग है आपका फाइकोमास्टिज। दूसरा भाग क्या है आपका, एस्कोमास्टिज। ठीक, तीसरा भाग है आपका बेसिडियोमास्टिज। माइसिटीज। उसके बाद आपका आता है ड्यूटेरियोमास्टिज। ठीक, फाइकोमास्टिज, एस्कोमास्टिज, बेसिडियोमास्टिज और ड्यूटेरियोमास्टिज, ये क्या है, फंजाई जगत के 4 भाग हैं। ठीक, ये क्या होते हैं कि जलीय होते हैं या जल स्थानों पर पाए जाते हैं, सीलन भरे स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, सीलन भरे स्थानों पर पाए जाते हैं, नम स्थानों पर पाए जाते हैं। क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, पहले जान लीजिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सीलन भरे नम स्थानों पर पाए जाते हैं, नम स्थानों पर। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो गया, ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी, सॉरी अविकल्पी लिखा गया है, अविकल्पी, अविकल्पी, अविकल्पी क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो गया, इसमें जो जनन होता है, अलैंगिक जनन की बात करते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन चल तथा अचल बीजाणु द्वारा। ठीक, चौथा पॉइंट हो गया, लैंगिक जनन की बात करते हैं। लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, युग्मक संलयन के द्वारा होता है, यानी प्लाज्मोगैमी होती है, युग्मक संलयन के द्वारा होता है, जो कि सम तथा विषम हो सकते हैं। कौन, युग्मक। ठीक, ये पॉइंट याद रखिए। पांचवा पॉइंट इसमें क्या होता है कि जो इसका कवक जाल होता है, क्या होता है, कवक जाल। कवक जाल क्या होता है, बहुकेंद्रकी होता है, बहुकेंद्रकी होता है तथा क्या होता है,
पटीय होता है, बहुकेंद्रकीय होता है और क्या होता है, पटीय होता है। ठीक, इसके उदाहरण क्या क्या हैं? इसके उदाहरण है म्यूकर, क्या है, म्यूकर, म्यूकर, उसके बाद फिर राइजोपस, उसके बाद फिर क्या, एल्ब्यूगो, क्या है, म्यूकर है, राइजोपस है, उसके बाद फिर कौन से आते हैं, एल्ब्यूगो आते हैं। तो ये रहे आपके फाइकोमास्टीज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, दूसरे भाग के बारे में। दूसरा भाग फंजाई जगत का दूसरा भाग, पहला भाग हम लोगों ने पढ़ लिया है, कौन सा भाग था वो, फाइकोमास्टीज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्कोमास्टीज। ठीक, एस्कोमास्टीज में पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इसको जो है कि थैली फंजाई भी कहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये परजीवी, मृतोपजीवी और क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, कवक जाल जो होता है इनका, कवक जाल इनका जो होता है शाखित होता है, प्लस क्या होता है, पटीय होता है। ठीक, चौथे भाग की बात करते हैं, इसमें लैंगिक जनन भी पाई जाती है, लैंगिक जनन पाई जाती है। अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। ठीक, और क्या कहते हैं, इसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे, जैसे में क्या कहते हैं कि यीस्ट हो सकते हैं, कौन से, यीस्ट। यीस्ट क्या होता है, एक कोष की होता है। ठीक, पेनिसिलियम की बात करते हैं, मुकुलन विधि भी इसमें पाई जाती है जनन में। ठीक, याद रखिएगा, क्योंकि यीस्ट में मुकुलन विधि होता है, मुकुलन विधि द्वारा भी क्या होता है, इसमें जनन पाई जाती है, मतलब कायिक खंडन होता है। ठीक, यीस्ट होते हैं, पेनिसिलियम होते हैं, और कौन से होते हैं, एस्परजिलस होते हैं, कौन से होते हैं, एस्परजिलम होते हैं, एस्परजिलम होते हैं। फिर क्या होते हैं, क्लेविसेप्स होते हैं, क्या होते हैं, एस्कस क्लेविसेप्स होते हैं। उसके बाद फिर क्या होते हैं, न्यूरोस्पोरा भी आते हैं। ठीक, और उसके बाद कुछ खाने योग्य फंजाई होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि आपके पास जाते हैं किसमें, एस्कोमास्टीज में आते हैं। खाने योग्य वाले में क्या हो जाएगा आपका, मॉरिल तथा ट्रफल, क्या, मॉरिल प्लस आपका ट्रफल, ये दो जो है कि फंजाई होते हैं जो खाने योग्य होते हैं। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जो है कि जैव रासायनिक या आनुवांशिक प्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग, न्यूरोस्पोरा का उपयोग, तो न्यूरोस्पोरा, यीस्ट, पेनिसिलियम, जितने भी हमारे लिए लाभदायक जितने हमारे जो है कि फंजाई हैं, वह जो है किस में आते हैं, एस्कोमास्टीज में आते हैं। जैसे वो आपके हो गए, यीस्ट हो गए, पेनिसिलियम। यीस्ट से क्या होता है, हमको बियर बन जाता है, टोड बन जाता है, दही बियर बनाने में, किण्वन करने के लिए अच्छा उपयोग होता है। एथेनॉल का उपयोग करने, एथेनॉल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पेनिसिलियम प्रतिजैविक का निर्माण करने का, न्यूरोस्पोरा का उपयोग आनुवांशिक प्रयोग में किया जाता है। ठीक, मारिल तथा ट्रफल क्या होते हैं, खाने योग्य होते हैं यह फंजाई। ठीक, अब बात करते हैं हम जो है किसकी बात करते हैं, बैसिडियोमास्टीज की। तो बैसिडियोमास्टीज की बात करते हैं, तो यह क्या होते हैं कि पहला होता है कि नम स्थानों पर और लट्ठों पर। ठीक, दूसरा हो गया, यह क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। तीसरा इसकी बात करते हैं कि इसमें अलैंगिक जनन नहीं पाई जाती है, अलैंगिक जनन नहीं पाई जाती है। तो जनन कैसे होता है,
जनन जो है कि आपका लैंगिक जनन भी इसमें पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, लैंगिक जनन अविकसित होता है। लेकिन क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होता है। क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है दो विभिन्न प्रकार के युग्मक, चाहे सम चाहे विषम हो, वह क्या करते हैं, संलयन करते हैं, तो उसी क्रिया को कहते हैं प्लाज्मोगैमी। एकदम सिंपल सी भाषा है। प्लाज्मोगैमी क्या होता है कि दो प्रकार के युग्मक जो सम या विषम आकार के रूप से, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकली रूप से जो है कि वो सम तथा विषम हो सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, और उन्हीं के संलयन की क्रिया विधि को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं, जो कि लैंगिक जनन का एक भाग होता है। किसमें, फंजाई में। तो लैंगिक जनन क्या होती है, इसमें अविकसित होती है, लेकिन प्लाज्मोगैमी क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक। और इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन एब्सेंट होता है, लेकिन कायिक खंडन विधि द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा, कायिक खंडन के द्वारा। ठीक। इसमें भी कवक जाल क्या होता है, कवक जाल क्या होता है, शाखित तथा पटीय होता है। ठीक। छांटने की बात करते हैं तो इसमें उदाहरण देख लेते हैं डायरेक्ट। सॉरी, उदाहरण, इसके उदाहरण क्या होते हैं, एगैरिकस, एगैरिकस, एगैरिकस को क्या बोलते हैं, मशरूम भी बोलते हैं। ठीक। दूसरा का उदाहरण इसका क्या हो गया, आस्टिलैगो। ठीक। तीसरा इसका उदाहरण क्या होगा, पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा इसका उदाहरण क्या हो गया, किट फंगस, पक्सिनिया। चौथा इसको उदाहरण पफबाल। ठीक। पांचवा ब्रैक्ट फंजाई। ये सब इसके क्या है, उदाहरण हैं। बैसिडियम माइसिडियम क्या होते हैं, नम स्थानों पर पाए जाते हैं, लट्ठों पर पाए जाते हैं, और क्या होते हैं, लट्ठों से क्या होता है, चिपक जाते हैं। चिपकते किस प्रकार से हैं, ये चिपकते हैं कि बेसिडियम स्पेक्ट्रस से जो है कि जुड़े रहते हैं। ठीक। परजीवी होते हैं, लैंगिक जनन इसमें नहीं पाई जाती है, लेकिन खंडन विधि द्वारा क्या होता है, इसमें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन इसमें क्या होती है, अविकसित होती है, लेकिन जो है कि प्लाज्मोगैमी के द्वारा जो है कि लैंगिक जनन होती है। उसके बाद फिर कवक जाल क्या होता है, इसका भी कवक जाल क्या होता है, शाखित होता है और पटी होता है। जैसे क्या कहते हैं, इसके उदाहरण क्या है, एगैरिकस जिसको मशरूम भी बोला जाता है, आस्टिलैगो, पक्सिनिया, पफबाल या ब्रैक्ट फंजाई भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो है कि ड्यूटेरियोमाइसीट्स की। ठीक। ड्यूटेरियोमाइसीट्स को क्या बोला जाता है, अपूर्ण कवक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपूर्ण कवक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपूर्ण कवक। ठीक। दूसरा क्या होता है, यह मृतोपजीवी भी होते हैं। क्या होते हैं, यह मृतोपजीवी होते हैं, या हाँ मृतोपजीवी कह सकते हैं, मृतोपजीवी होते हैं ये। अब घटक भी होते हैं, क्या होते हैं, अब घटक भी होते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो गया, लैंगिक बीजाणु, लैंगिक जनन क्या होते हैं, सॉरी अलैंगिक जनन जो है कि कोनिडिया के द्वारा होता है। पहले अलैंगिक जनन देख लेते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। चौथा पॉइंट इसमें क्या हो गया, इसमें केवल लैंगिक जनन ही पाई जाती है। इसमें केवल क्या होती है, अलैंगिक जनन ही पाई जाती है। पांचवा पॉइंट इसमें क्या हो गया, कवक जाल क्या होता है, इसका भी शाखित तथा पटी होता है। शाखित तथा क्या होता है, पटीय होता है।
तो ये रहे फंजाई जगत के भाग। फिर से एक बार देख लेते हैं कि फंजाई जगत के कौन कौन से भाग आते हैं। फंजाई जगत के 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका फाइकोमास्टिस, दूसरा एस्कोमास्टिस, तीसरा आपका बेसिडियोमास्टिस, चौथा आपका ड्यूटेरियोमास्टिस। फाइकोमास्टिस में क्या होता है कि जली भाग स्थानों पर पाए जाते हैं, सीलन भरे स्थानों पर पाए जाते हैं, नम स्थानों पर भी ये पाए जाते हैं। ठीक, ये क्या होता है अविकल्पी परजीवी होते हैं या पूर्ण रूप से परजीवी नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है, चल बीजाणु या अचल बीजाणु द्वारा होता है। ठीक, अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें युग्मक संलयन के द्वारा होता है। जो युग्माणु होते हैं वो सम तथा विषम हो सकते हैं, यानी इसको कह सकते हैं कि प्लाज्मोगैमिक क्रिया के द्वारा फाइकोमास्टिस में अलैंगिक जनन संपन्न होता है। कवक जाल क्या होता है, इसका बहुकेंद्रकी तथा अपटीय होता है। ठीक, इसका क्या होता है बहुकेंद्रकी तथा अपटीय होता है। म्यूकर, राइजोपस तथा एल्ब्यूगो जो है कि फाइकोमास्टिस के उदाहरण है। एस्कोमास्टिस की बात कर रहे हैं तो एस्कोमास्टिस इसको जो है कि थैली फंजाई भी कहते हैं। परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं और क्या होते हैं अपघटक का भी कार्य करते हैं। कवक फंजाई का जो एस्कोमास्टिस का जो कवक जाल होता है वो शाखित होता है तथा पटी भी होता है। लैंगिक जनन द्वारा यानी प्लाज्मोगैमी यानी सम तथा विषम बीजाणु की युग्मक संलयन के द्वारा जो है कि लैंगिक जनन संपन्न होती है। अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है। मुकुलन विधि के द्वारा भी इसमें जनन संपन्न होता है। इसके उदाहरण क्या होते हैं, यीस्ट हो गए, पेनिसिलियम हो गए, एस्परजिलम हो गए, क्लेविसेप्स हो गए और न्यूरोस्पोरा। खाने योग्य जो फंजाई हुए वो मारिल तथा ट्रफल है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जो है कि आनुवंशिक प्रयोगों में किया जाता है। मारिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं। यीस्ट का उपयोग एथेनॉल तथा बियर तथा जो है कि किण्वन में उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन का उपयोग जो है कि प्रतिजैविक के निर्माण में किया जाता है। ठीक, बेसिडियोमास्टिस की बात करते हैं तो बेसिडियोमास्टिस जो है कि नम स्थानों तथा